नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मदेवाय वसिष्ठाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपुएक, इनके पगवंदन किए नाशे विघ्न अनेक। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय, पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय, सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा हम तृतीय स्कंद के प्रसंग में हैं। कल तक की प्रसंग में हमने विदुर जी और मैत्रेय जी का मिलन का प्रसंग था, जिसमें विदुर जी के द्वारा विविध प्रश्न और मैत्रेय जी सृष्टि विषय के विस्तार के स्वरूप में उन सभी का उत्तर क्रमशः देते हुए भगवान की अनुपम कृपा, अहेतु की कृपा का स्मरण करते हुए दोनों भगवत चर्चा में आपस में आनंद उठा रहे थे। इन्हीं का हमने चिंतन मनन किया और आज पुनः वहीं से फिर कथा को आगे बढ़ाते हैं। कल तक की कथा में मैत्रेय जी को विदुर जी ने विविध प्रश्न किए, जिसमें सृष्टि के विस्तार का उन्होंने विशेष रूप से जिक्र किया। सृष्टि के सर्वप्रथम विराट शरीर की उत्पत्ति हुई, ये उन्होंने वर्णन किया था, और भगवान स्वयं उसमें कैसे प्रविष्ट हुए और क्या क्या उसके पश्चात हुआ, ये सविस्तार सृष्टि के क्रम आप हमें समझाइए। ये पूछे जाने पर मैत्रेय जी अब इन्हीं का उत्तर के क्रम से आगे की कथा वर्णन करते हैं। मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, अब मैं आपको भागवत पुराण श्रवण कराता हूँ, जो शेष जी ने पाताल में गए हुए सनकादियों को सुनाया हुआ था। उस समय सनकादि ऋषियों ने ब्रह्म तत्व के विषय में शेष भगवान को पूछा था, और वही प्रसंग मैं आपको श्रवण कराता हूँ। और इधर सुखदेव जी यही प्रसंग राजा परीक्षित जी को गंगा तट में श्रवण करा रहे हैं। सोहम नृणां क्षुल्लसुखाय दुःखं महद्गतानां विरमाय तस्य प्रवर्तये भागवतं पुराणं यदाह साक्षात् भगवान् ऋषिभ्यः। सृष्टि पूर्व यह विश्व जल में डूबा था। शेष साई नारायण अतिरिक्त यह कुछ नहीं था। योग निद्रा में वो थे। सहस्र युग पर्यंत शयन पश्चात काल शक्ति को जागृत करके नाभि से विष्णुमय कमल और साक्षात वेदज्ञ ब्रह्मा जी को उन्होंने प्रकट किया, क्योंकि कहा गया है कि आपो नारः इति ही प्रोक्तः आपो वै नरसूनवः अयनं तस्यता पूर्वं तेन नारायण स्मृतः। नारायण उसको कहा गया है कि जो जल में शयन करे। आपो नारः इति प्रोक्ता,
नारा शब्द से आपह मतलब जल को प्रतिनिधित्व करता है, और आपो वही नरसूनवः, और उसी जल में ही नरसूनवः अर्थात भगवान विष्णु सोते हैं। अयनम तस्यता पूर्वम, उनका रहने का जगह ही वही है, तैसे इसीलिए नारायण स्मृत, इसलिए नारायण इनका नाम पड़ा हुआ है। तो ब्रह्मा जी का आधार कमल था, उसी की ही चारों दिशा वो देखने लगे, जैसे वहाँ से प्रकट हुए पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, जैसे चारों दिशाओं में देखे तो उनको चार मुख चतुर्मुख हो गए। चत्वारि लेभेनुदिशं मुखानि ही, प्रत्येक दिशा के एक एक मुख ब्रह्मा जी के प्रकट हुए। फिर कमल नाल से नीचे उतरे कि मैं कहाँ से यहाँ आया, उनको जिज्ञासा हुई, और उस कमल नाल के अंदर वो चले गए पता लगाने के लिए कि यह आधार स्थल है तो आधेय स्थल भी होगा, इसका प्राकट्य स्थल भी होगा, क्यों मैं पता नहीं करूं। नीचे उतरते गए, हजारों वर्ष तक उतरते गए, लेकिन उनको कुछ मालूम नहीं हो पाया कि मैं कहाँ से आया हुआ हूँ। थक गए, फिर पुनः जहाँ से नीचे की ओर गए थे वहीं पर आ गए, और जैसे वहाँ पर आए तो उनको आकाशवाणी हुई कि आप तप करो। ये दो शब्द उनको सुनाई दिया, त और प, और ये आज्ञा मिलते ही उन्होंने तपस्या मन लगाया, और दिव्य 100 वर्ष पर्यंत उन्होंने वहाँ पर तपस्या की, क्योंकि तपस्या ही जीवन को सही मार्ग की ओर ले जाती है। तपस्या उसको कहा गया है जो अपने कार्यों में दृढ़ रूप से संकल्पित होकर के लगना, विचलित नहीं होना, अपने जब तक कार्य साध्य नहीं हो जाए तब तक उसको अनवरत रूप से लगना, उसी को कहा गया है तप। यदि तपस्या करते समय व्यक्ति विचलित हो गया तो उसका ठीक उल्टा परिणाम होता है। तप का उल्टा क्या होता है हम सभी जानते हैं, पत अर्थात पतन होता है। तो शेषशाही भगवान का साक्षात अंतिम में उन्होंने दर्शन हुआ, और ब्रह्मा जी प्रकट होते समय केवल वहाँ पर कमल, जल, आकाश, वायु और अपना शरीर ही, ये 5 तत्व ही वहाँ पर विराजमान थे। और मूलतः देखा जाए तो ये वस्तुतः ये 5 पदार्थ ही ये सृष्टि के कारण स्वरूप हैं, क्योंकि पंचतत्वों से ही सारा संसार निर्मित है, और हमारा शरीर भी 5 ही तत्वों से निर्मित है। और इसके बाद ब्रह्मा जी ने अगले अध्याय में भगवान की दिव्य स्तुति गाई। पूरा अध्याय ही यहाँ 25 श्लोकों से ब्रह्मा जी ने भगवान की दिव्य स्तुति गाई, और स्तुति गाने के पश्चात भगवान प्रसन्न होकर के सृष्टि सामर्थ्य के उनको वर प्राप्ति हुई। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, हे भगवान, ज्ञातोषि मेद्य सुचिरान्ननुदेह भाजां न ज्ञायते भगवतो गतिरीत्यबद्यम्। हे भगवान, मैं चिरकाल से आज मैंने आपको जाना, और जीव आपको नहीं जानते हैं, ये उनका महान दोष है। संसार में आपके अतिरिक्त कोई जानने योग्य नहीं है, क्योंकि भगवान के तरह जो भी चीज़ों की हम जानकारी ले लेते हैं केवल जीविकोपार्जन के लिए ही होता है, और इस जीविकोपार्जन की अंतिम लक्ष्य हमारी जीविकोपार्जन ही रहा तो पुनः फिर संसार में ही आना पड़ता है। जीविकोपार्जन करते हुए इस जीवन की लक्ष्य क्या है, उस लक्ष्य की ओर हमें अनवरत रूप से लगना चाहिए। और इसीलिए कहा गया है कि भगवान के इतर जो भी हम जान लेते हैं वो यहीं पर रहता है। जिसने भगवान को पहचान लिया वो इस शरीर को जाते समय भगवान के ही साथ में पहुंच जाता है। इसलिए कहा गया है, स्त्री, पुत्र, धन तथा कुटुंब से मनुष्यों को तभी तक भय होता है
और तृष्णा शोक लोभ तभी तक सताते हैं जब तक आपके निर्भय चरणों का आश्रय नहीं लेता। अर्थात भगवान के चरण शरण लेने के पश्चात व्यक्ति निर्भय हो जाता है, अभय हो जाता है, और उस गति को प्राप्ति करने के लिए ही व्यक्ति को हमेशा हमेशा प्रयत्नशील होना चाहिए। अब मुझ में पूर्ववत सृष्टि करने का आप सामर्थ्य मुझे प्रदान करें, ये ब्रह्मा जी ने अंतिम में भगवान से प्रार्थना की। सृष्टिजन्य पातक भी नहीं लगे, इस प्रकार इन्होंने यहाँ पर 25 श्लोकों से भगवान की दिव्य स्तुति गाई। वीर राम सखिन्नवत अंतिम में खिन्न होते हुए अपनी वाणी को उन्होंने पूर्ण किया। तब भगवान ने कहा, माँ वेद गर्भगास्तंद्री सर्गम उद्यम मावह। हे वेद गर्भ, आप आलस्य को छोड़ करके आप उद्यम करिए, उद्योग करिए, अर्थात फिर तप करिए। और आपको मैंने पूर्व ज्ञान, जैसे तप करेंगे पूर्व ज्ञान आपको प्राप्त होगा। भागवत ज्ञान को आप अनुष्ठान करें, और तुम्हें जो चाहे वही, जो मैंने पहले से ही संपन्न कर दिया था, वो तुम्हारी स्तुति से मैं प्रसन्न हूँ और आपको प्राप्त होगा। इस तरीके से भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया, पूर्व ज्ञान की पूर्व स्मृति को उन्होंने उनको प्रदान किया। इसीलिए जीवन में तप करने से, यज्ञ दान योग समाधि आदि से ही सेवा करने से भगवान की प्राप्ति होती है। इन सब कार्यों को अनवरत रूप से हमें करते रहना चाहिए, यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। इसके पश्चात मैत्रेय जी विदुर जी को बता रहे हैं, विरंचोपि तथा चक्रे दिव्य वर्ष शतम तप। इसके पश्चात भगवान तो वहाँ अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी ने दिव्य 100 वर्ष पर्यंत तक उन्होंने तपस्या पुनः की। फिर प्राकृत वैकृत एवं उभयात्मक सृष्टि इन्होंने मूलतः ये 3 प्रकार की सृष्टि की, जो आगे जा कर के 10 प्रकार की सृष्टि में विस्तार हुआ। और प्राकृत ये 4 प्रकार की सृष्टि प्राकृत सृष्टि के अंदर आ जाते हैं, जिसमें एक तो ब्रह्म सृष्टि है, जिसमें महत्त्व बुद्धि तत्व को स्वीकारा हुआ है। दूसरा है भूत सृष्टि, जिसमें पंच तन्मात्रा पृथ्वी अप तेज वायु आकाश की इसमें सृष्टि हुई। तीसरा है वैकारिक सृष्टि, इसमें 11 इंद्रिय कर्मेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय 5 ज्ञानेंद्रिय और 1 मन, ये वैकारिक सृष्टि। और चौथा अहंकार सृष्टि। ये 4 प्रकार की प्राकृत सृष्टि हुए। और वैकृत सृष्टि 5 प्रकार के, जिसमें मुख्य सर्ग इसके अंतर्गत स्थावरात्मक तमो माया, जो 5 अविद्या हैं, तामिश्र अंधतामिश्र तमो मोह महामोह। और दूसरी प्रकार के वैकृत सृष्टि में तिर्यक सर्ग हुआ, जिसमें पशु पंक्षियों की सृष्टि हुई। तीसरा देव सर्ग, जिसमें ऊर्ध्वलोक निवासी देवताओं की सृष्टि हुई। चौथा मानव सर्ग, जिसमें अरवाक स्रोतस, जो पृथ्वी लोक निवासी मनुष्य प्रजातियों की सृष्टि हुई। और 5वां हुआ मनुष्य अनुग्रह सृष्टि, जिसमें सिद्धि शांति विपर्यय तुष्टि आदि की सृष्टि हुई। और तीसरा उभयात्मक सृष्टि में ये एक ही प्रकार का जो कौमार सर्ग है, जिसमें सनकादि चतुर्णाम भातृ उत्पत्ति ही सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये ब्रह्मा जी का मानस सृष्टि ही ये उभयात्मक सृष्टि है। इस प्रकार मुख्य 3 प्रकार की सृष्टि, जो प्राकृत वैकृत और उभयात्मक, और उसी को बृहत्तर रूप से देखा जाए तो 10 प्रकार की सृष्टि हुई। मैत्रेय जी आगे वर्णन करते हैं, विदुर जी, इसके पश्चात मनमंत्र काल विभाग का वर्णन, देवादि का आयु का परिणाम, इनके विषय में वर्णन करते हैं।
चरम सद्विशेषाणाम अनेको असंयुतः सदा परमाणु सविज्ञेयो नृणाम ऐक्य भ्रमो यतः। हे विदुर जी, अब मैं आपको काल, युग, मनमंत्र आदि का स्वरूप बताऊंगा। कोई भी पदार्थ को ले लें और उसको खंड 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 करते 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 करके जिसके अंततो गत्वा खंड ही नहीं हो, अर्थात उसका विभाजन कर नहीं सके, और उसी अंतिम खंड को ही परमाणु कहते हैं। और अब इसका क्रम मैं वर्णन करता हूँ। और यही दो परमाणु से एक अणु, और 3 अणु बराबर एक त्रसरेणु, 3 त्रसरेणु बराबर एक त्रुटि, 100 त्रुटि बराबर एक वेद, 3 वेद बराबर एक लब, 3 लब बराबर एक निमेष, 3 निमेष बराबर एक क्षण, 5 क्षण बराबर एक काष्ठा, 15 काष्ठा बराबर एक लघु, 15 लघु बराबर एक नाड़िका, 2 नाड़िका बराबर एक मुहूर्त, 30 मुहूर्त बराबर एक अहोरात्र, और 15 अहोरात्र बराबर एक पक्ष, और 2 पक्ष बराबर एक मास, और 2 मास बराबर एक ऋतु, और 3 ऋतु बराबर एक अयन, और 2 अयन बराबर एक वर्ष या एक संवत्सर। 100 वर्ष मतलब एक संवत्सर हो जाती है, एक वर्ष हो जाती है। और इसी समय की अवधि में कहा गया है कि संवत्सर शतम नृणाम परमायु निरूपितः। और इस प्रकार के संवत्सर 100 हो जाने के पश्चात मनुष्य का परम आयु माना गया है, अर्थात मनुष्य 100 साल तक उसका परम आयु बताया गया है। इसके आगे परिवत्सर, ईडावत्सर, अनुवत्सर और वत्सर ये वर्ष के 5 भेद माने गए हैं। और मनुष्य का 1 मास पितरों के लिए, हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो पितर हैं, उनके लिए 1 दिन, जिनका शुक्ल पक्ष दिन और कृष्ण पक्ष रात। और मनुष्य का 1 वर्ष बराबर देवताओं का 1 दिन, उत्तरायण उनके लिए दिन और दक्षिणायन रात। देवताओं के 100 वर्ष बराबर दिव्य 1 दिन, और 100 दिव्य दिन हो तो दिव्य 1 वर्ष। और इसी क्रम से सत्ययुग 400 दिव्य वर्ष बराबर, और जिसमें संध्या और संध्यांश जोड़ने से कुल संध्यांश 400, संध्या 400, ये दोनों मिलाकर के 4800 दिव्य वर्ष ये सत्ययुग का परिणाम है। अर्थात सत्ययुग इतना 4800 दिव्य वर्ष पर्यंत सत्ययुग का समय रहेगा। इसी प्रकार त्रेतायुग 3000 दिव्य वर्ष, जिसमें संध्या संध्यांश 600 मिलाने से 3600 वर्ष। द्वापर युग 2000 दिव्य वर्ष, जिसमें संध्या संध्यांश 200 मिलाने से 2400। और कलयुग 1000 दिव्य वर्ष कलयुग का प्रमाण है, और उसमें संध्या और संध्यांश 100 मिलाने से कुल 1200 वर्ष, 1200 वर्ष ये कलयुग का दिव्य वर्ष परमायु है। और कलयुग का 1200 वर्ष मनुष्य मान से 4,32,000 वर्ष का होता है। इसी को मल्टीपल करने से मनुष्य की जो समय गणना है अभी की, समय गणना के आधार पर 4,32,000 वर्ष हो जाती है। और कली के द्विगुणा द्वापर, त्रिगुणा त्रेता, चौगुणा सत्ययुग होता है। इसलिए दिव्य 100 वर्ष ही ब्रह्मा जी का 1 दिन होता है, उसी को 1 कल्प कहते हैं। और 1 कल्प में 14 मनु राज्य करते हैं, उसी को मनमंत्र कहते हैं। और इसी में ही मनु, मनुपुत्र, ऋषि, देवता, इंद्र और भगवान के अंश अवतार ये कुल 6 होते हैं। ब्रह्मा जी का 1 दिन समाप्ति में प्रलय होती है,
और 100 दिव्य वर्ष ब्रह्मा जी का आयु बताया गया है, आयु है उनका। उसके आधा को परार्ध कहते हैं। पहला परार्ध अभी बीत चुका हुआ है और दूसरा परार्ध अभी चालू है। इसलिए ब्राह्मण संकल्प कराते समय ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे, इस तरीके से संकल्प में उच्चारण करते हैं। यह द्विप्रार्ध भगवान का एक निमेष होता है। भगवान तो काल के भी काल हैं, एक एक रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड भगवान के घूमते हैं। ऐसे काल के भी काल महाकाल ब्रह्मांड नायक परब्रह्म को हम भी शीर से प्रणाम करते हैं। बोलिए श्री ब्रह्मांड नायक परब्रह्म भगवान की जय। मैत्रेय जी अब आगे वर्णन करते हैं। हे विदुर जी, ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार सृष्टि की यह भी सुनो, क्योंकि काल का सृष्टि की जो विस्तार का व्यात्म 3 प्रकार की जो सृष्टि आगे वर्णन हुई थी, अब उसका कैसे विस्तार हुआ इसके विषय में वर्णन करते हैं। प्रथम सृष्टि पहले पंच पर्वा अविद्या की सृष्टि की, ये 5 प्रकार की हैं जो प्रथम सृष्टि के रूप में इनको माना हुआ है। और इसमें तमो मोहो महामोहो तामिश्र अंधसंगित अविद्या पंच परवेशाम प्रादुर्भूत महात्मनः। इसमें तम पहला जो अविद्या का कारण है, मोह, ये देहादि में अहम बुद्धि रहना, ये मोह जनित सृष्टि। तीसरा महामोह, जिसमें विषय भोगेच्छा की प्रबलता होना, ये तीसरा है। तामिश्र क्रोध द्वेष ये उत्पन्न होना। और अंधतामिश्र देह नाश से अपना नाश समझना, अर्थात देह का समाप्ति होने से अपना भी नाश, ये इस किस्म की भावना उत्पन्न होना, ये प्रथम 5 प्रकार की ये अविद्या सृष्टि हुई। और यही 5 प्रकार की ही अविद्या सृष्टि ही हमें हमेशा हमेशा सताती है। यही अविद्या देहादि में अहम बुद्धि, विषय भोगेच्छा, क्रोध द्वेष और देह नाश से अपना नाश समझना, इस प्रकार की ही माया जनित बुद्धि से ही मनुष्य भगवान को सत्य तत्व की प्राप्ति करने में असमर्थ हो जाता है। और इस तामसी सृष्टि से ब्रह्मा जी को संतोष नहीं हुआ। फिर ध्यान कर पवित्र मन से सनक आदियों की उन्होंने सृष्टि की। ये द्वितीय प्रकार की सृष्टि हुई। सनकम च सनंदम च सनातन अथात्मभो सनत कुमारम च मोनीन्द्र निष्क्रिया ऊर्धरेतसः। तो ये सनत कुमारों का सृष्टि किया, तो उन्होंने कहा हे पुत्र अब सृष्टि करो, सृष्टि का विस्तार करो। और इन्होंने कहा कि हम तो सृष्टि नहीं करेंगे, क्योंकि हम तो ऊर्ध्वरेतस हैं, हम तो अखंड ब्रह्मचारी में रहने वाले हैं, हम कहाँ घर गृहस्थी की जंजीर में फंसेंगे, इसके लिए तो हम आए ही नहीं हैं। इस तरीके से उन्होंने मना किया। मना करते ही, क्योंकि ये मोक्षकामी थे, मोक्षकामी ज़्यादा झंझटों में फंसता ही नहीं है, बस उठ जोगी इस तरीके से निकल पड़ता है। उसके लिए तो द्वितीय स्कंद में वर्णन किया हुआ है ना, सारा धराधाम में उसके लिए शैया होती है, अपने हाथ के बाहु ही उनके लिए तकिया होती है, और अपना अंजलि है उनके लिए थाली, और जो भी कंदमूल फल आदि मिले वही उनके लिए आहार। वनस्पति और वृक्ष की जो खाल है वही उनके वस्त्र। इस तरीके से फक्कड़ होते हैं। तो जब उन्होंने इस तरीके से मना किया, आज्ञा का उल्लंघन करने से ब्रह्मा जी को क्रोध आया। क्रोध ही भ्रू मध्य, क्रोध से ब्रह्मा जी के भ्रू मध्य भाग से, अर्थात दोनों नेत्रों के बीच जो भ्रिकुटी कहते हैं, वहाँ से एक बालक प्रकट हुआ। ये क्रोध का स्वरूप था, और ये तृतीय सृष्टि थी ब्रह्मा जी की।
और जैसे प्रकट हुआ उसी समय वो रोने लग गया। रोने से रोदनात्, रोने से उसका नाम रुद्र पड़ा। बोलिए शंकर भगवान की जय। तृतीय नेत्र से ब्रह्मा जी की तृतीय नेत्र से ब्रह्म रुद्र भगवान भोलेनाथ का प्राकट्य हुआ। बालकान अनुकरणात् स्वयं रोदीति रुद्र वस्तुतस्तु दुष्टान नास्तिकान रोदयति रुद्र। बाल स्वभाव से उनका रोदन है, लेकिन वस्तुतस्तु ये है कि जो दुष्टों के लिए, जो नास्तिक हैं, उनको रोदयति, उनको विनाश करने, क्योंकि भगवान भोलेनाथ लयकारक देवता है, इसलिए उनका नाम रुद्र पड़ा। उन्होंने कहा कि मुझे क्यों प्रकट किया, मेरे लिए कहाँ रहने की स्थान है, आप बताइए। जब इस तरीके से पूछा तो ब्रह्मा जी ने उनको रहने की स्थान दिया। रहने की स्थान उन्होंने 11 स्थान में दे दी, 11 जगह में उनको रहने की स्थान दे दिया। वो जगह हृदय, इंद्रिय, प्राण, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा एवं तप, ये 11 स्थान दिया। और नाम भी उनका 11 रख दिया, इसलिए एकादश रुद्र कहते हैं। तो ये एकादश रुद्र कौन कौन है? नाम मन्यु, मनु, महिनस, महान, शिव, ऋतध्वज, उग्ररेता, भव, काल, वामदेव, धृतव्रत, ये 11 नाम उस रुद्र के नाम हुए। और उनको कहा कि अब आप सृष्टि विस्तार करो। ब्रह्मा जी ने ये आज्ञा दिया तो भगवान भोलेनाथ तो बड़े भोले ही हैं, सृष्टि विस्तार करने लग गए अपने ही सदृश, क्योंकि जो जैसा है वैसे ही तो सृष्टि करेगा। अब भगवान शिव जी के तो परिकर हम सभी जानते ही हैं, नंदी, भृंगी, और इनका तो जो रूप है, वर्णन है जो शिव पुराण में इतना विशद रूप से वर्णन किया हुआ है। किसी के तो आँख नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, कोई टेढ़े हैं, कोई का मुख जो है ना कपोल के ऊपर में, कोई के मुख जो है ना उदर के उसमें है। ऐसे विचित्र स्वरूप के उन्होंने सृष्टि करने लगे। जो प्रमाथी भूतगण की सृष्टि की, तो भूतगण की सृष्टि से ब्रह्मा जी को संतोष नहीं हुई और इससे सारा व्याप्त हुआ, तो उनको बड़ा वो तो किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए। और उन्होंने तुरंत ही उनको रोका और कहा कि अब आप तप करने के लिए जाओ, आपसे जो है ना सृष्टि विस्तार नहीं होगी, आप समाधि में ही रहिए, इसी में ही आपका कल्याण है, मैं दूसरा कोई उपाय सोचूंगा। इस तरीके से उन्होंने उस रुद्र को भी मना किया कि सृष्टि विस्तार के लिए, और उनको तपस्या करने के लिए कहा कि तपा आतिष्ठ भद्रम ते सर्वभूत सुखावहम विवसे तपसे वनम। इसके पश्चात भगवान भोलेनाथ रुद्र तपस्या के लिए निकल पड़े। यहाँ तक कि जो है ना 3 प्रकार की सृष्टि पर्यंत भी ब्रह्मा जी को सृष्टि विस्तार नहीं हुआ और खिन्न होते गए, क्योंकि एक के बाद दूसरा वो प्रयोग करते हैं, फिर भी जो है ना अपनी अनुकूल जब सृष्टि नहीं हो जाती है तो उनको बड़ा दुख हुआ। फिर चौथे क्रम उनने प्रारंभ किया। चतुर्थ सृष्टि में उन्होंने क्या सृष्टि की? कहते हैं कि मरीचि, अत्रि, अंगिरसो, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्षश्च, दशमस्तत्र नारद, ये उन्होंने सृष्टि की है। 10 ऋषियों का उन्होंने सृष्टि की, जिसमें मन से मरीचि, ब्रह्मा जी के मन से मरीचि का प्राकट्य, नेत्र से अत्रि, मुख से अंगिरा, कर्ण से पुलस्त्य, नाभि से पुलह, हाथ से क्रतु, त्वचा से भृगु, प्राण से वशिष्ठ, अंगुष्ठ से दक्ष तथा उत्संग गोद से गोदी से नारजी का उन्होंने प्राकट्य किया। इसी प्रकार फिर इसी सृष्टि के अंतर्गत उन्होंने दक्षिण स्तन से धर्म, पीठ से अधर्म, हृदय से काम,
रों से क्रोध, नीचे होठ से लोभ, मुख से सरस्वती, लिंग से समुद्र, गुदा से राक्षसाधिपति, निरति छाया से कर्दम, देवहूति के पति हुए ये, इनका ही वर्णन आगे होगा। इस प्रकार से उन्हें उत्पन्न किया। और ब्रह्मा जी को इनकी सृष्टि करने के पश्चात भी उनको संतोष नहीं हुआ और भगवान की प्रेरणा से मन में उनको घोर काम वासना उस समय जागृत हुई और अपनी पुत्री जो सरस्वती थी, जो मुख से उत्पन्न हुई थी, उनके ही ऊपर ब्रह्मा जी मोहित हुए। ये 5वां सृष्टि था। और मरीचि आदि पुत्रों ने उनको समझाया और भगवान की उन्होंने स्तुति की। तस्मै नमो भगवते यईदं स्वेन रोचिषः आत्मास्थं व्यंजयामास सधर्मं पातुमर्हति। इस तरीके से मरीचि आदि पुत्रों ने भगवान की उन्होंने स्तुति गाई। जिन भगवान ने अपने तेज से इस विश्व की रचना की, वही भगवान इस समय धर्म की रक्षा करें। अब ब्रह्मा जी को इससे वो बड़े लज्जित हो गए, शर्मिंदा हुए और उसी समय उन्होंने, ब्रह्मा जी ने वो शरीर त्याग दिया। जो काम वासना से जागृत हुआ शरीर, सरस्वती के प्रति जो मोहित हुए थे, वो शरीर को उन्होंने त्याग दिया। और त्यागते ही ब्रह्मा जी के शरीर से वो सभी के सभी दिशा विदिशाओं ने ये ग्रहण किया और वही जा कर के कुहरा हो गया। जो बादल है, ये ब्रह्मा जी का शरीर, जो कामासक्त शरीर त्यागने से ये स्वरूप में परिणत हुआ। और यदि ब्रह्मा के मन में वह भावना न हो तो अंधकार ही उत्पत्ति न होती, क्योंकि यही अंधकार के कारण बन गए। और फिर पुनः ब्रह्मा ने सृष्टि का ध्यान किया। तब 4 मुख से 4 वेद, 4 उपवेद, इतिहास, पुराण, आगम, छंद, वर्णमाला, स्वर आदि उत्पन्न हुए। और ये षष्ठ अवस्था था, अर्थात छठों सृष्टि की विस्तार थी। और इसी प्रकार विद्या, तप, दान, सत्य, ये धर्म के 4 पद तथा 4 आश्रम भी उत्पन्न हुए। फिर गायत्री और मांस से त्रिष्टुप, और इसी प्रकार ब्रह्मा जी के 4 मुख से ओंकार उत्पन्न हुए। रोमकूप से उष्णिक, त्वचा से गायत्री, मांस से त्रिष्टुप, स्नायु से अनुष्टुप, अस्थि से जगति, मज्जा से पंक्ति, प्राण से बृहति, जीवत्व से स्पर्श वर्ण जो क से लेकर म पर्यंत, देहत्व से स्वर वर्ण जो आकार आदि है, और इंद्रिय से उष्म वर्ण जो स, बल से अंतस्थ जो यर लव है, क्रीड़ा से 7 सुर जो निषद, ऋषभ, गांधार, षडज, मध्यम, दैवत, पंचम। और यही जा कर के आगे संक्षेप में सारे ग म पद नि सा, ये 7 सुर विहित हुए। जब यहाँ 6ठों अवस्था तक की सृष्टि करने के पश्चात भी उनको संतोष नहीं हुआ, फिर अंतिम अवस्था में इतने विस्तार करने पर भी सृष्टि ब्रह्मा जी को जब संतोष नहीं हुआ तो मानसिक रूप से उन्हें स्वयंभू प्रकट किया। ये अंतिम अवस्था थी। और अपने ही शरीर से वो 2 भाग, 2 में विभक्त हुए, स्वयंभू मनु और शतरूपा। और यही स्वयंभू मनु और शतरूपा से ही मैथुन सृष्टि का प्रारंभ हुआ। और स्वयंभू मनु ही सभी मानव प्रजाति के आदि पिता है। शतरूपा आदि माता है। मनुष्य ही हम सभी उत्पन्न हुए हैं, मनुष्य प्रजाति, इसलिए मनुष्य उत्पन्न होने से हम सभी को मानव कहा जाता है। तो आगे जा कर के यहीं से मैथुन सृष्टि की प्रारंभ हुई। तब प्रजा की वृद्धि होने लगी। जैसे मैथुन सृष्टि हुई तो प्रजा की जो है ना मल्टीपल वृद्धि होने लगी। तदा मिथुन धर्मेण प्रजा एदाम बभूविरे, इनकी वृद्धि हुई।
और मनु के 2 पुत्र हुए, एक प्रियव्रत, दूसरे उत्तानापाद, और 3 पुत्री हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति रुचि को दिया, देवहूति कर्दम के साथ में विवाह किया, और प्रसूति दक्ष को दिया गया, और जिनकी सृष्टि से संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। इसलिए कहा है आकुतिम रुचये प्रादात कर्दमाया तो मध्यमम दक्षयादात प्रसूतिम च यतः आपूरितम जगत, जिससे सारा संसार व्यापक हुआ है। और आगे मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी को, अवसृष्टि के विस्तार क्रम में बराह भगवान के द्वारा पृथ्वी का उद्धार का यहाँ वर्णन है। हिरण्याक्ष का वध यहीं पर हुआ। हिरण्याक्ष का वध भी यहीं पर हुआ, बराह भगवान ने। इनका वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं। ब्रह्मा जी जब सृष्टि की विस्तार के क्रम में देखा तो पृथ्वी रसातल में थी। ब्रह्मा जी पृथ्वी को कैसे उद्धार करूं ऐसे ही सोच ही रहे थे, और इसी समय उनके इत्या विध्यायतो नाशात विवरात शशानग बराह तोपनीरागाद अंगुष्ठा परिमाणक। नासिका के छिद्र से अंगुष्ठ परिणाम का बराह निकला उनके, और इसने ही पृथ्वी का उद्धार कर ला रहे थे। हिरण्याक्ष से उसी समय युद्ध हुआ और उनको उन्होंने वध किया, और ला करके पृथ्वी मनु को प्रदान किया, अर्थात उस पृथ्वी के राजा मनु को बनाया गया। बराह अपने धाम को, जैसे उन्होंने पृथ्वी का उद्धार किया तो अपने धाम में चले गए। विदुर जी कहते हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, हे मैत्रेय जी, आपने कथा तो अत्यंत संक्षिप्त में वर्णन किया। ऐसे संक्षिप्त में वर्णन करें तो मुझ जैसे व्यक्ति को कैसे समझ में आ जाए। कृपया वह हिरण्याक्ष ये कौन था, पृथ्वी क्यों रसातल में गई हुई थी, बराह भगवान की कथा, ये सारा का सारा इन कैसे प्रकट हुए, ये सारा का सारा आप विस्तार से वर्णन कीजिए, तभी जा कर के हम जैसे अल्प बुद्धि वाले समझ सकते हैं। विदुर जी ने इस तरीके से पुनः जिज्ञासा की तो मैत्रेय जी अब विदुर जी से कहते हैं कि लो सुनो बराह भगवान की प्राकट्य। और उधर सुखदेव जी परीक्षित जी को यही कथा श्रवण करा रहे हैं, सूत जी शौनक आदि ऋषियों को यही कथा श्रवण करा रहे हैं। कहते हैं कि स्वयंभू मनु को जब राजा बनाया तो ब्रह्मा जी से अब मैं क्या करूं, उन्होंने ये प्रश्न किया, क्योंकि पृथ्वी तो रसातल में है। तब ब्रह्मा जी ने नासिका से बराह को उत्पन्न किया, क्षण मात्र में हाथी का आकार बराह का हुआ, गर्जना करने लगा। ब्रह्मा जी ने पुत्र सहित उनकी स्तुति की और जल में प्रविष्ट होकर के रसातल में स्थित पृथ्वी को अपने दांतों पर उन्होंने उठाने के लिए उन्होंने कहा। तो उठा ही रहे थे तो हिरण्याक्ष सामने में आया, जिसको उन्होंने मार डाला। तो वही पृथ्वी मनु को सौंपते हुए ब्रह्मा जी ने कहा, स्वत्वमरस्या अपत्यानि सदृशान्यात्मनो गुणैः उत्पाद्य शासधर्मेण गाम्यज्ञैः पुरुषं यज। हे पुत्र, अब ये पृथ्वी का आप तुम पत्नी द्वारा अपने सदृश पुत्र उत्पन्न करके सृष्टि की वृद्धि करो। धर्म द्वारा पृथ्वी पालन और यज्ञ द्वारा भगवान की यजन करो। इसलिए बराह यज्ञ का अवतार है। बराह का अर्थ हम सभी जानते हैं, बर कहते हैं श्रेष्ठ को, बर राजा कहते हैं ना। शादी विवाह करते समय जो दुल्हा होता है उसको बर राजा कहते हैं। बर का अर्थ होता है श्रेष्ठ, और अह का अर्थ होता है दीन। श्रेष्ठ दिन को बराह कहते हैं। और जिस दिन अपने हाथों से सत्कर्म किया जाता है और वही बराह है, अर्थात उसी दिन को बराह है, बराह का दिन कहना चाहिए।
श्रेष्ठ होना चाहिए, सत्कर्म होनी चाहिए। इसलिए सत्कर्म में विघ्नकर्ता की विनाश होती है, जैसे हिरण्याक्ष का यहाँ पर हुआ। अतः यज्ञ ही संतोष है, सत्य भाषण भी यज्ञ ही है। हिरण्याक्ष ने दिग्विजय किया और वरुण के साथ युद्ध करते समय वराह के साथ जा, और वही तुम्हें तुम्हारे बल की घमंड को दूर करेंगे, इस तरीके से उन्होंने ललकारते हुए कहा था। और वराह को ढूंढते हुए रसातल में पहुंचा था, और वहीं उसका भगवान वराह ने जय श्री कृष्ण कर दिया। बोलिए श्री वराह भगवान की जय। सर्वस्व अर्पण ही यज्ञ है। वराह ने सर्वस्व स्वयंभू मनु को दिया, यही यज्ञ है। जो बलि राजा ने भी इसी प्रकार के ही यज्ञ किए थे। आगे जाकर के मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी अब मैं हिरण्याक्ष के कैसे जन्म हुआ उसके विषय में बताऊंगा। ये हिरण्याक्ष कौन था, इसकी जन्म की प्रसंग श्रवण करो। हिरण्याक्ष के माता पिता दिति और कश्यप थे। दिति से दैत्य, अदिति से देवता, ये कश्यप के ही पत्नियां थी। दिति से उत्पन्न हुए सभी के सभी दैत्य हुए और अदिति से देवता हुए। इसलिए देवता और दैत्य ये भाई, चचेरे भाई, मतलब भाई भाई लगते थे। दिते है अपत्यम पुमाहन दैत्य, अदिते है अपत्यम पुमाहन। दिति से उत्पन्न हुए सभी दैत्य हुए, अदिति से उत्पन्न हुए देवता हुए। एक दिन दिति काम सुख के उद्देश्य से सायंकाल के समय में गायत्री मंत्र में समाधिस्थ ऋषि कश्यप के पास गई और उनको जगा करके रति सुख की उन्होंने कामना की। ये बड़ी समझने की बात है। और कश्यप जी ने समझाते हुए कहे कि हे प्रिय, 2 घड़ी अभी ठहर जा, तुम्हारी कामना मैं पूर्ण करूँगा। अभी तो सायंकाल है, सायंकाल के समय में अपने संध्या बंदन करनी चाहिए, ठाकुर जी की सेवा, ठाकुर जी की आरती करनी चाहिए, मंत्र जाप करनी चाहिए और भगवान की आराधना करनी चाहिए। संध्या काल वैसे भी क्षीण समय होती है। संध्या काल इसलिए कहा गया है कि उस समय जप करने से वो क्षीण काल को हम सशक्त बना सकें, इसलिए संध्या काल में जप तप करने का विशेष महत्व दिया गया है। आजकल तो सभ्य लोग ऐसे हैं कि सायंकाल के समय में घर में ताला मार करके बाहर भोजन के लिए निकलते हैं या सिनेमा हॉल के लिए निकलते हैं, क्योंकि कहा गया है कि संध्या में 4 काम नहीं करना चाहिए। क्या क्या है? चत्वारि मानि कर्माणि संध्यायां परिवर्जयेत। आहार मैथुनम निद्रा स्वाध्यायम च चतुर्थकम। आहार भोजन नहीं करना चाहिए संध्या काल में, मैथुन नहीं करना चाहिए, निद्रा सोना नहीं चाहिए और स्वाध्याय, कोई संध्या काल के समय स्वाध्याय भी नहीं करना चाहिए। संध्या समय में लक्ष्मी घर में आती, लक्ष्मी का आगमन ही संध्या काल में होती है और उस समय घर बंद हो तो क्या कहेगी लक्ष्मी, क्या सोचेगी? तो कहती है कि इस घर में तो जो है ना मेरी ज़रूरत ही नहीं है, इसीलिए तो इन्होंने बंद करके रखे हुए हैं। इसलिए दरवाज़ा संध्या काल में बंद भी नहीं करना चाहिए। और उसी समय लक्ष्मी जय श्री कृष्ण कहते हुए अपने निकल जाती है। इसलिए कहा गया है पति पत्नी संयमी न हो तो पापी संतान पैदा होती है, ये निश्चिति है। इसलिए कहा गया है द्वितीया, पंचमी, अष्टमी, एकादशी, चतुर्दशी, पूर्णमासी, अमावस्या तथा पर्वदिन आदियों में अवश्य ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। दिति ने हठ की, सायंकाल बुद्धि के स्वामी सूर्य और मन के स्वामी चंद्रमा इस समय क्षीण होते हैं, तब काम प्रवेश करता है
और रात को वही अत्यधिक सताता है। और इस समय शिवगण भूत प्रेत पिशाच आदि घूमते हैं। संध्या काल के समय में जो अपनी ऊर्जा को क्षीण करें ऐसे तत्व ज़्यादातर घूमते हैं। इसलिए कश्यप जी समझा रहे हैं दीति को, ऐसा घोरतमा बेला घोराणाम घोर दर्शना चरंती यस्यां भूतानि भूतेशानुचराण्य। कश्यप जी ने भगवान को प्रणाम करके अंततो गत्वा उनकी इच्छा पूर्ण की एकांत में, और उन्होंने कहा कि अब तुम्हारे गर्भ से 2 भयानक राक्षस जन्म लेंगे। उनकी कामना तो पूर्ण की, परंतु इधर से उन्होंने कह दिया कि अब तुम्हारे गर्भ से भयानक पुत्र होंगे। सायंकाल के सहवास से यही होता है, संध्या काल के सहवास से कुल संहारक राक्षसी तो पैदा होते हैं। इसलिए सुयोग्य संतान प्राप्ति के लिए सुयोग्य दिन, सुयोग्य समय, ये सब चीज़ देखना चाहिए। अपने घर गृहस्थी, कोई भी गृहस्थी ऐसा नहीं चाहता है कि नालायक संतान जन्मे। सभी लायक ही संतान की ही अपेक्षा रखते हैं। लेकिन यदि संयम, समय का सारा कुछ अनुकूल होने पर वही गर्भ से लायक संतान की प्राप्ति होती है, नहीं तो फिर नालायक संतान की ही हमें भोगनी पड़ेगी। और पुत्र वैसे भी ऋणानुबंधिनी होकर के भी अनेक प्रकार के पुत्रों की व्याख्या की गई है। तो इसलिए सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति हो तो सुयोग्य समय आदि का विचार करके ही संतान की कामना करनी चाहिए। तो जैसे उन्होंने कहा कि तो दीति को पश्चाताप हुआ, फिर तो क्षमा उन्होंने मांगी। अंततो गत्वा ऋषि ने कहा, कश्यप ऋषि ने, कि कोई नहीं, राक्षस तो होंगे परंतु इनके भगवान के हाथों से इनका मृत्यु होगा, और तुम्हारे जो प्रपौत्र होगा वो भगवान का भक्त होगा जिसका नाम प्रहलाद होगा, और वो सभी के सभी अपने पिता प्रपिता आदि सभी का कुल का 21 कुलों का ही उद्धार करेगा। इस तरीके से उन्होंने आशीर्वाद दिया। विष्णु धर्म में तो कहा गया है, ये हताश्चक्रधरेण दैत्यः त्रैलोक्यनाथेन जनार्दनेन ते गता विष्णुपुरी विमुक्ता क्रोधोपि देवस्य वरेण तुल्यः। अर्थात भगवान का क्रोध भी वर ही स्वरूप होता है, अर्थात भगवान के हाथों से मृत्यु होना भी उनका सद्गति होती है। जैसे पूतना की हुई, पूतना तो विष लेकर के आई थी, दुर्भावना लेकर के आई थी, लेकिन भगवान ने अपने माता को जो गति प्राप्ति होनी थी वही गति उन्होंने प्रदान किया। इसलिए भगवान के स्पर्श, भगवान के तीर्थ स्थल में, भगवान के क्षेत्रों में अपना शरीर अंत होना ये अहोभाग्य मानी गई है। आगे मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी को, यहाँ जय विजय जय विजय जो थे शनकादियों का श्राप के विषय में वर्णन करते हैं। तो प्रजापत्यम तु तत्तेज परतेजोहनम दिति दधार वर्षाणि शतम शंकामानासुरार्दनात्। दिति गर्भवती हुई और देवद्रोही पुत्र उत्पन्न होने की आशंका से दिति ने 100 वर्ष पर्यंत कश्यप का वीर्य गर्भ में ही रखी। और इधर सूर्य चंद्र निस्तेज होने लगे, हाहाकार हुआ। देवता ब्रह्मा जी के शरण में गए और कहने लगे दिति के गर्भ में कौन है। उन्होंने प्रार्थना की, उन्होंने कहा कि दिति के गर्भ में कौन आए हुए हैं उनका वर्णन करता हूँ। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि एक समय मेरे मानस पुत्र सनक आदि लक्ष्मी नारायण के दर्शन करने के लिए वैकुंठ धाम को गए, जहाँ की वैभव शोभा अनुपम है।
भूमि मणियों से जटित पार्षद नित्य स्तुति करते हुए भगवान के आगे रहते हैं। हंस, मयूर, शुक, कोकिल सुमधुर गान हमेशा हमेशा करते हैं वहाँ पर। इन दृश्यों के आनंदानुभूत लेते हुए सनकादियों ने 6 डेढ़ियों का पार की। जब 7वां पार करना था तो द्वारपाल जय और विजय इन्होंने धृष्टतापूर्वक उनको रोक लिया, और यही जय विजय ही श्रापित होकर के दीति के गर्भ में आए हुए हैं, जो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु हुए। तो उन्होंने रोकते हुए बेत्रेण चाश खलयता मतदहरहणास्तौ तेजो विहास्य भगवत प्रतिकूलशीलौ। 6 द्वार का यहाँ वर्णन किया है कि 5 इंद्रिय और 1 मन, 5 इंद्रिय और 1 मन, ये 6 द्वार थे। 7वां द्वार भी यदि वो क्रॉस कर लेते, उसको भी निकाल लेते, अर्थात उसके भी आगे निकल जाते, तो इनको ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो जाती थी। फिर तो उन्हें यत्र गत्वा न निवर्तन्ते, फिर वो द्वार भी आए उन्होंने क्रॉस किया हुआ होता तो फिर इस संसार में आते नहीं थे, फिर भागवत की प्रचार कहाँ से हो जाए। यही सनक आदि है नारद जी को हमने सुना हुआ है। मैं भागवत की महात्म्य में जो वर्णन किया हुआ है, सनक आदियों ने ही तो कथा की, नारद जी को श्रवण कराया। तो ये होते थे, इसीलिए सनक आदियों को इस श्लोक में रहने पर भी तुम्हारा विषय स्वभाव, सनक आदियों ने उनका कहा कि इस श्लोक में रहते हुए भी तुम्हारा विषम स्वभाव, भेद दृष्टि नष्ट नहीं हुई है। तुम यहाँ रहने की योग्य नहीं हो जहाँ भेद दृष्टि है और कामादि शत्रु रहते हैं, ऐसे नीचे की लोक में तुम लोग चले जाओ। इस तरीके से उन्होंने श्राप दे दिया। लोकानितो व्रजतमंतर भावदृष्टया पापीयश्रय मेरी पबोश्यव यत्र। इस तरीके से उन्होंने नीचे की लोक में जाने की उन्होंने श्राप दे दिया। इतने में भगवान लक्ष्मी सहित वहाँ पर दरवाजे में आ गए। सारा हल शोरगुल हो गया ना वहाँ पर। ये श्राप होते समय तो थोड़ा आवाज़ भी हो गया, जहाँ गाली गलौज हो जाती है तो थोड़ा आवाज़ थोड़ी सी नॉर्मल आवाज़ नहीं होती। तो यही स्थिति सुन करके लक्ष्मी नारायण अंदर से बाहर आए। सनक आदियों ने प्रणाम किया भगवान की। वहाँ पर उन्होंने दिव्य स्तुति गाई। आपके सेवकों ने हमने अंदर आने मना किया, इसलिए हमने इनको श्राप दे दिया। ये भी उन्होंने बताया। इसके प्रायश्चित स्वरूप भले ही हमें नरक में जाना पड़े आप देने के लिए, यदि देना चाहते हैं तो वो भी हम भोगने के लिए तैयार हैं, हमें कोई परवाह नहीं है। परंतु आपका यह दिव्य झांकी को हम अपने हृदय में हमेशा रखें। इस तरीके से सनक आदियों ने क्षमा भी याचना की। आज भगवान की कृपा से वही जय विजय ही 3 जन्म के राक्षस योनि भोगने के पश्चात फिर लौटेंगे, ऐसा आशीर्वाद उनको मिला। और दीति के गर्भ में पहला जन्म ये ले रहे थे और वही पहला जन्म की स्वीकार कर रहे थे। तो कहते हैं ईश्वर के घर में विषमता नहीं होती है, भगवान के घर में विषमता नहीं होती है। भगवान के भक्तों के मन में भी विषमता नहीं होती। जो सच्चा भक्त होता है वो सर्वत्र समदृष्टि रखता है। जो सच्चा भक्त नहीं है वही विभेद दृष्टि रखता है। ये बड़ा है, ये छोटा है, ये ज्ञानी है, ये अज्ञानी है, इस तरीके की दृष्टि रखता है। तो यही अपने घर में ही ये 3 प्रकार, ये इसलिए कहते हैं ना ईश्वर के घर में विषमता नहीं है, अपने घर में भी विषमता नहीं रखना चाहिए। जहाँ जिस क्षेत्रों में हम संलग्न हैं वहाँ पर भी विभेद नहीं रखना चाहिए। सब प्राणी भगवान के बनाए हुए हैं, सभी अपना अपना पूर्व जन्म की कर्म भोगने के लिए आए हुए हैं। कोई अजर अमर नहीं है। कोई व्यक्ति कल्पांत पर्यंत रहने वाले नहीं है।
थोड़ी सी समय के लिए आए हुए हैं, क्यों विषमता रखें। खाओ पियो जलसा करो, आनंद में रहो, किसी को तंग नहीं करो, किसी के तंग भी अपने आप में नहीं भोगो। ऐसे समदृष्टि होनी चाहिए, यही भगवत भक्त का लक्षण है। तो अपने भी घर में 3 प्रकार की व्यंजन नहीं बनाना चाहिए। कई भक्त ऐसे होते हैं 3 प्रकार के व्यंजन बना लेते हैं। अपने लिए अलग से व्यंजन होती है, अतिथि के लिए अलग से, और नौकर चाकर के लिए अलग से। ऐसा विभेद नहीं करना चाहिए। पंक्ति भेद करने से सीधा नरक की बात होती है। शास्त्रों ने कहा हुआ है, पंक्ति भेद करने से व्यक्ति नरक की यात्रा, कभी भी यह नहीं करना चाहिए। सनत कुमार कौपिनधारी थे, जितेंद्रिय ही कौपिनधारी होते हैं। ऐसे महान ऋषियों का और इनका जन्म का प्रसंग यहाँ पर वर्णन हुआ। इसके पश्चात मैत्री जी आगे वर्णन करते हैं। हे विदुर जी, शनकादियों की स्तुति से भगवान प्रसन्न हुए और कहने लगे, एतो तो पार्षदो मह्यम जयो जयो विजय बच कदर्थी कृत्यमाम यदवो बाह्य कातर अतिक्रमम। हमारे पार्षद इन जय विजय ने आप लोगों को अपमान किया, इसलिए आपने जो दंड दिया उचित है, क्योंकि आप ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण सब प्रकार से श्रेष्ठ, पूजनीय, वंदनीय होता है। मैं ब्राह्मण का हमेशा ऋणी रहता हूँ। इस तरीके से उन्होंने सम्मान किया, क्योंकि ब्राह्मण को खिलाने से भगवान की तृप्ति होती है। एक राजा ने ब्राह्मण को 1 मन दूध प्रतिदिन गंगा जी में चढ़ाने की नियुक्ति की, और 12 वर्ष के बाद ब्राह्मण के घर में कुछ यात्री आ गए, और पुरोहित ने सोचा, ब्राह्मण ने सोचा कि दूध की खीर बना करके खिलाएं इनको, आज गंगा जी में नहीं चढ़ाएं, और ये बात जो है ना राजा को नहीं बताऊंगा। ऐसा उन्होंने सोच एकाएक उनके उसमें आया, और था भी, और दूसरा कोई उनके पास में ऑप्शन भी नहीं था कि इन सभी को कैसे यात्रियों की सेवा करें। और अंततोगत यही निर्णय किया, और ऐसा ही किया उन्होंने। राजा को उसी रात को राजा को स्वप्न में गंगा जी प्रकट होकर के बताई कि राजन, तेरी खीर से मैं संतुष्ट हुई। राजा तो चकित हो गए। राजा को स्वप्न में ये बात बताया। राजा ने सुबह उठते ही अपने सेवकों को भेजा, कह करके भेजा कि पुरोहित को बुलाया जाए, उनको उपस्थित कराया जाए। जैसे राज सेवक सुबह ही, यात्री तो चले गए थे, उधर भोजन पान तो अगले दिन ही हुआ था। जैसे राज सेवक उनके दरवाजे में पहुंचे, पुरोहित के दरबार हैं, वो तो बड़े, अब गलती किया हुआ था, गलती किया हुआ व्यक्ति तो अपने आप ही संकुचित हो ही जाता है। किसी के आगे जो है ना उनका शीर नीचे हो ही जाता है। यही स्थिति उनकी हुई। कहने लगे, अब राजा ने मुझे दंड देनी है, जेल खाने में डालनी है, और एक प्रकार की यातना भोगनी पड़ेगी। ऐसे ही सोच करके फिर उनसे पूछा गया, तो राज सेवकों ने कहा कि महाराज की आज्ञा है, राजा की आज्ञा है कि आपको उन्होंने बुलाया हुआ है, इसलिए हम लेने के लिए आए हैं। ब्राह्मण अब दुखी होकर के, पुरोहित दुखी होकर के उनके पीछे पीछे गए, और वहाँ जा कर के मन में, जाते समय मन में यही सोचा कि जो भी होगा होगा, मैं सच ही बता देता हूँ, और जो भोगना है भोग लूँगा। यही सोचते हुए गए, और जा कर के वहाँ पर राजा के आगे उन्होंने पूछे ही बिना इन्होंने सच बात पहले से ही बता दी कि ऐसे ऐसे स्थिति हुई, मुसीबत ऐसी आई, और मैंने उनको तो उस दूध को उस दिन खीर बना करके ब्राह्मणों को तृप्ति किया, मतलब यात्रियों को तृप्ति किया। जब उन्होंने इस तरीके से बताया तो राजा की अब रात्रि की जो स्वप्न थी, वो स्वप्न की बात उनको सारा का सारा याद आया कि अब इनको खिलाने से गंगा मैया तुष्टि हो जाती है। उसके बाद में से फिर राजा ने उस पुरोहित को कहा कि अब आज से जा कर के प्रतिदिन खीर बना करके खिलाओ, और
कुछ ही दूध आप गंगा जी में चढ़ाओ, बाकी को सभी को खीर बना करके खिलाओ। ब्राह्मण के पुरोहित ने ऐसा ही किया। उसके बाद ये है ब्राह्मणों की। तो भगवान ने 3 योनि के जन्म पश्चात अपने धाम को उनको बुलाया। वही जय विजय ही दीति के गर्भ में स्थित हैं। वैकुंठ से जब नीचे गिर रहे थे तो वैकुंठ में हाहाकार मच गया और हिरण्याक्ष तरह हिरण्यकश्यप का जन्म और हिरण्याक्ष का दिग्विजय का वर्णन आगे मैत्री जी करते हैं। हे विदुर जी, दितिस्तु भर्तुरादेशात् अपत्यः परिशंकिनिः पूर्णे वर्ष शतेशादि पुत्रो प्रोस्तु सबे यमो। दीति ने 100 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात यमज जुड़वे पुत्र पैदा की और उस समय स्वर्ग धरा आकाश में उत्पात हुए, पृथ्वी कांपने लगी, दिशाएं जलने लगी, उल्कापात वज्रापात आदि समुद्र में ज्वार भाटा शियार उल्लू आदि अशुभ सूचक कर्कश शब्द वो करने लगे। कुत्ते जो जितने थे रोने लगे, गर्दभ पृथ्वी को खोदने लगे, गौएं रुधिर टपकाने लगे अपने थनों से, देव प्रतिमाओं में अश्रुपात और मेघ बादल जो है पीप की ऐसे वर्षा करने लगे। मेनिरेहे विश्वसम मेनिरे विश्वसकल्पवम, मानो विश्व का प्रलय ही होने वाला हो। प्रजा इस प्रकार भयभीत हुई। कश्यप जी ने ज्येष्ठ पुत्र का नाम हिरण्यकश्यप और छोटे का नाम हिरण्याक्ष रखा। हिरण्यकश्यप के चरित्र आगे 7वें स्कंद में आएगा, जिसका विस्तृत प्रहलाद चरित्र में वर्णन होगा। और हिरण्याक्ष ने दिग्विजय के लिए निकला, स्वर्ग में गया। देवता सब छिप गए, कोई भागे, फिर समुद्र में गया। वरुण की विभावरीपुरी में जा कर के वरुण से कहा युद्ध करो। वरुण ने कहा, हे दैत्यराज, मैं युद्ध से विरत हो चुका हुआ हूँ। पुराण पुरुषोत्तम को छोड़ करके दूसरा आपके साथ कौन युद्ध कर सकता है? उनको ही खोज करके उन्हीं से ही युद्ध करो, ऐसा उन्होंने बताया। तो मैत्रेय जी आगे वर्णन करते हैं, विदुर जी, तदेव माकर्ण जले सभाषितं महामनस्तद विगुणय्य दुर्मद हरिर्विदित्वा गतिमंगनारदा रसातलम निर्विवेश त्वरान्विता। वरुण के वचन सुन करके हिरण्याक्ष वहाँ से चला। मार्ग में नारद से भगवान का स्थान पूछ करके वेग से रसातल में जा पहुँचा। बरा भगवान पृथ्वी को द्रमष्टा से अपने दाढ़ों से में रखे हुए थे और वहाँ पर उनने वार्तालाप हुई। तुम जल में विचरने वाले शुकर हो, पृथ्वी को छोड़ दो। असुरों को तुम कपट से मारते हो, तुम्हारे मस्तक गदा से चूर्ण कर डालूंगा, तुम्हारे न रहने पर देवता भी नहीं रहेंगे। इस तरीके से उसने ललकारा। बराह भगवान ने कहा, हम जलधारी जलचारी बराह, तुम शरीखे कुत्तों को ही खोजते हैं। युष्माद विधान मृगये ग्राम सिम्मान। इसके बाद घनघोर युद्ध हुआ। गदा मुष्टि आदि से पर्वत टकराए, ऐसे आवाज से युद्ध हुआ। भगवान ने सोचा वह अभिजीत मुहूर्त आ गया है, अब इसी समय इसका जय श्री कृष्ण करना उचित है, जिससे संसार का कल्याण होगा। ऐसा कहते हुए उनका गदा हाथ से छूट जाने पर बराह भगवान ने सुदर्शन चक्र का स्मरण किया। दोनों के आपस में शस्त्र न रहने पर हिरण्याक्ष ने माया का प्रयोग किया। आंधी चलना, दिशाओं से पत्थर गिरना, मेघ से मलमूत्र पीप गिरना, नग्न राक्षसियाँ हाथों में त्रिशूल लेकर के रणभूमि में घूमने लगे। भगवान ने अपने चक्र से सभी का क्षण भर में ही संहार किया। अंत में भगवान ने कर्णमूल में एक लात ऐसी मारी कि वह मूर्छित होकर के धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़ा। और भगवान का स्त्री विग्रह देखते देखते ही उनके अपने प्राण उसने त्यागा। जो योगी लोग अपने योग समाधि से भी ध्यान करते हैं, यम योगिनो योग समाधिना रहो ध्यायन्ति लिंगादशतो मुमुक्षया,
तस्यैष वैत्यः ऋषभः पदाहतो मुखम प्रपश्यास्तनुमुत्ससर्जः। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की, इस प्रकार से उनका उद्धार हुआ। वराह भगवान की सभी ने जय जयकार की। बोलिए श्री वराह भगवान की जय। हिरण्याक्ष ने संग्रह की, हिरण्यकशिपु ने भोग की। ये दोनों में ये अंतर है कि लोभ भोग भक्ति मार्ग के बाधक हैं, इनको त्यागना चाहिए। और हम जानते ही हैं कि सत्यनारायण की पूजा करते समय या रुद्राभिषेक करते समय खुद तो बहुमूल्य पोशाक धारण करके बैठते हैं, लेकिन भगवान के लिए वस्त्र हम कैसे चढ़ाते हैं? तो क्योंकि भगवान को उत्तम वस्तु अर्पण करना चाहिए। मनुष्य देह में 9 छिद्र हैं, उनसे ही जीव बाहर निकलता है। इंद्रियों को प्रभु में लगाओ। पुस्तक के पीछे लगे हुए वह पंडित माना गया है। भक्ति के से परमात्मा के पीछे लगना संत है। संत का स्वभाव इस तरीका का रहता है। इसलिए काम क्रोध लोभ ये शत्रु हैं। काम रावण और कुंभकर्ण, जो राम अकेले ने ही उनका वध किया। क्रोध शिशुपाल और दंतपत्र, ये भगवान श्री कृष्ण अकेले ही ने ही इनका संहार किया। लोभ हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु, ये इनके स्वरूप हैं जो भगवान ने 2 अवतार धारण करना पड़ा। हिरण्याक्ष को वध करने के लिए वराह और नृसिंह को वध करने के लिए, हिरण्यकश्यप को वध करने के लिए नृसिंह का अवतार धारण करना पड़ा। इसलिए काम क्रोध से भी बढ़कर के लोभ है, जिसको संहार करने में 2 अवतार धारण करना पड़ा। ज्ञान मार्ग में क्रोध ही विघ्न, कर्म मार्ग में काम विघ्न, भक्ति मार्ग में लोभ विघ्न माना गया है। कामेन कर्मनाश स्यात्, क्रोधेन ज्ञाननाशनम, लोभेन भक्तिनाश स्यात्, तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत। और गीता में भी यही बात को पुष्टि की हुई है। त्रिविधम नरके सेदम द्वारम नाशन आत्मनः, काम क्रोध तथा लोभ, तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत। और वैकुंठ के 7 द्वार का अर्थ होता है योग के अंग, अर्थात यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान और धारणा। ये पार करने से ब्रह्म की साक्षात्कार हो जाती है। इस प्रकार के वर्णन करते हुए आगे ब्रह्मा जी द्वारा अनेक प्रकार की सृष्टि का वर्णन है, जिसकी प्रसंग हम कल की प्रसंग में वर्णन करेंगे। आज की कथा हम यहीं पर विश्राम कर रहे हैं। प्रभु आपका जीवन सुखद समृद्धिमय मंगलमय करे, सर्वत्र आपकी उन्नति प्रगति हो, यही प्रभु के चरणों में इस भागवत रूपी कथा की अमूल्य पुण्य आपके जीवन में प्राप्त हो, यही प्रभु के चरणों में वंदन प्रार्थना। और ये सारा विश्व का ये प्रभु कल्याण करें, यही प्रभु के चरणों में वंदन सहित आप सभी से मैं विदा लेता हूँ। और आज की भागवत कथा की चिंतन मनन को यहीं पर विराम लेता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।